वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष हमें क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो बच्चों यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो को आप देखिए, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मैंने जहाँ से डिफरेंशिएशन बच्चों स्टार्ट होता है, यानी एकदम बेसिक लेवल से, अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ क्लास 11th के वीडियो सभी देखिए आप। मैं 100% बच्चों आपसे बोलता हूँ, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं होगा। तो सभी लेक्चर आप हमारे सभी देखिए, ठीक है बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। तो हम न्यूमेरिकल्स समझ लेते हैं। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे अंश अपॉन हर, इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस तरह के फंक्शन दिए हुए हैं। इनका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और देखिए इसमें बच्चों सभी क्या है, लॉग हैं, और इसमें क्या है, e⁻x का होल पावर कितना बच्चों 3 है, और इधर कॉट है, और इसके बाद अंश अपॉन हर के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैंने बच्चों आपको बताया था पिछले लेक्चर में। हम एक चैन रूल अप्लाई करते हैं, दूसरा क्या अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बच्चों बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, तो ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहले बच्चों मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो सबसे पहले ये बताइए क्या मानेंगे, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, और सॉल्यूशन हम किसका करने वाले हैं, जी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू बच्चों कितना, tan x की पावर कितना बच्चों 3। तो देखिए बच्चों हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, हम लोग क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, dy/dx। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं किसका करूँगा, tan का करूँगा। सबसे पहले मैं किसका करूँगा बच्चों, tan का करूँगा। इसको x मान के चलेंगे। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, sec स्क्वायर x, x मतलब x क्यूब। अब जो बच्चों ये बच रहा है इसका आप दोबारा करेंगे, यानी पुनः अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x क्यूब का। तो ध्यान से समझिए, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, तो मैं x की पावर n लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब। तो ये बच्चों देखिए आपका आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है, लेकिन सभी फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए बच्चों, याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसी प्रकार बच्चों अगर हम आपसे बोलें, क्या बच्चों आप देखिए ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन किसका बच्चों, f का। ध्यान से समझना, मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल टू y इक्वल टू मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू लॉग tan x/2। अब बच्चों ध्यान देना, हम x के सापेक्ष क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, dy/ कितना, dx। अब देखिए सबसे पहले मैं किसका करूंगा, लॉग का। मैंने बताया था बच्चों कंसेप्ट में, मैं जिसका डिफरेंशिएशन करते जाऊंगा उसको कैंसिल करते जाऊंगा, बट मन में कैंसिल करना है। इस तरह आप एग्जाम में कट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। देखिए लॉग का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1/x होता है। तो यानी जो बच रहा है आप उसको लिख दीजिए नीचे। अब देखिए अब यहाँ tan आया, tan का अवकलन, तो tan का अवकलन बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्लियर है। अब देखिए
x/2 बचा, तो यानी 1/2 बच्चों कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। इसको हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/10x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x/2। या तो मैं बच्चों इसको ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, sin x अपॉन कितना cos x, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ sin x/2 क्या लिखूंगा बच्चों, sin x/2 अपॉन cos x/2। तो cos x/2 बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cos x/2 अपॉन कितना sin x/2। अब देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/cos स्क्वायर x/2। अब देखिए ये वर्ग जो है एक पावर इससे कटेगा, तो देखिए, और बच्चों देखिए 1/2 भी चल रहा है नीचे, 1/2 भी तो चल रहा है, तो मैंने इतना लिखा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से समझना, मैं ऊपर रफ करूँगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, dy/dx, dy/dx यहाँ मिला क्या बच्चों, 1/2 sin x/2 जो है वो लिखो cos x/2। अब देखिए बच्चों 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये किसका फॉर्मूला होगा, sin x का। किसका होगा बच्चों, sin x का, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर मैं एंगल में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो sin थीटा बचेगा, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/sin x लिख सकते हैं। अब बताइए 1/sin x क्या होगा, 1/sin x क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी से, 1/sin x क्या होगा बच्चों, cosec x, cosec x। ये देखिए आंसर आ गया। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन को लगाना है बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन ध्यान देना हमें जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। यदि बच्चों आप नहीं याद करेंगे तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों हम ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस हो गया। अब देखिए इसी प्रकार, देखिए मैं आपको बताते जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, आपको बस करना क्या है बच्चों, प्रैक्टिस करना है। देखिए सबसे पहले मैं किसका अवकलन करूंगा इस क्वेश्चंस में, साइन का। साइन का क्या होगा बच्चों, cos x, यानी पूरा लिखो, ठीक है, यानी cos log x क्यूब प्लस 1। अब देखिए अगेन, अब किसका होगा, लॉग का होगा, लॉग का कैंसिल करिए, लॉग का क्या होता है बच्चों 1/x, 1/x, x मतलब x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ बचा, x क्यूब का क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर, और 1 का क्या होगा बच्चों 0। तो यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरह से लगा सकते हैं। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए इसको हम क्वेश्चंस को आपको बताते हैं। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, डी लेट कर लेता हूँ y=, अब देखना बच्चों हम क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइए आप यहाँ पे log का क्या होगा बच्चों 1/x होता है, 1/x, यानी जो बच रहा है उसको लिखो, sec x प्लस कितना बच्चों 10x, यानी sec x प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं करूँगा sec x का क्या होगा बच्चों, sec x इंटू कितना बच्चों 10x। अब देखिए 10x का क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर x। अब देखिए बच्चों अगर मैं sec x यहाँ कॉमन लूँगा तो देखिए बचेगा क्या, sec x मैंने कॉमन लिया, बचा क्या बच्चों 10x, और प्लस कितना बच्चों sec x, प्लस कितना बचा sec x अपॉन कितना बच्चों sec x है, और प्लस कितना बच्चों 10x है। अब देखिए ये वाला पद क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों आपका आंसर क्या मिला, sec x मिल गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह बच्चों आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाइए, और किसी भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो तो आप पूछिए, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से, हम बच्चों इस क्वेश्चन को भी रब कर सकते हैं। अब इसी प्रकार बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉग का अवकलन क्या होगा 1/x, x का 1/x का -1/x²। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने लिखा, देखिए y = लेट कर लेते हैं, b है जो आपका क्वेश्चन, y = कितना बच्चों log x का होल क्यूब। देखिए सबसे पहले मैं इसको x मानूंगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nx(-1). तो देखिए dy कितना बच्चों dx, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, पहले मैं क्या लिखूंगा 3 log x की पावर कितना, होल पावर कितना होगा बच्चों 2 होगा। अब देखिए अगेन log x का अवकलन 1/x, तो यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो देखिए डिफरेंशिएशन कितना आसान है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हो। 100% बोल रहा हूँ बच्चों, आप लगा सकते हैं। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, tan क्यूब x का, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बच्चों लेट कर लेता हूँ, लेट y = कितना बच्चों tan x का होल क्यूब, ऐसे बना लूँ। देखिए अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया इसी प्रकार। तो सबसे पहले बच्चों किसका अवकलन होगा बताइए जल्दी से, x की पावर n का, तो nx यानी tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस एक पावर कैंसिल होंगी यानी घटेगा। तो कितना होगा बच्चों 3 tan x का होल स्क्वायर इंटू tan x का डेरिवेटिव sec² x। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो 3 tan² x इंटू कितना बच्चों sec² x। क्लियर है? तो ये बच्चों आपका क्या निकल के आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन आपको समझ में आने वाला नहीं है। 100% बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, पहले हमें करना क्या है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ बच्चों आप अंश अपॉन हर, इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास 11th बच्चों मैंने कराया है। अंश अपॉन हर का आप यूज़ कर सकते हो, तो ये भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब इसी प्रकार सबसे पहले कॉस का होगा, कॉस x का माइनस साइन कॉट x², फिर कॉट का होगा। ठीक है, फिर x² का होगा। इसी तरह आप इसको भी लगाइए। और देखिए सबसे पहले मैं x की पावर n का करूँगा, तो बच्चों कितना आएगा 3 e की पावर x का होल स्क्वायर। अभी बच्चों e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। अब बच्चों अगर हम देखिए e की पावर x है, यहाँ भी e की पावर x है, अगर मैं इसको ऐड भी करना चाहूँगा तो e की पावर x का होल पावर कितना हो जाएगा 3। ये आपका देखिए अवकलन हो गया। इसी तरह बच्चों आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन, देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही आसान है, तो आप लगाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए अब बच्चों हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे, ये भी हो गया आपका। इसी प्रकार बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब ये जो क्वेश्चंस है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इस क्वेश्चंस को बताऊंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आपको मैं बताऊंगा, ये जो क्वेश्चंस हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल है। लॉग का पहले करेंगे, लॉग का 1/x², यानी 1/log x², फिर लॉग का करेंगे 1/x², फिर x² का करेंगे बच्चों, कितना आएगा 2x। इसी प्रकार आप इसको लगाइए। हम आपको क्वेश्चन नंबर यानी बी बताते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं y = ठीक बच्चों। तो देखिए सबसे पहले किसका अवकलन होगा बताइए जल्दी से, लॉग का, क्योंकि 1/x होता है π/4 प्लस कितना x/2। अब देखिए बच्चों tan का हम लोग करने वाले हैं। tan का क्या होगा sec² π/4 प्लस कितना x/2। ठीक है, इसका हो गया। अब देखिए अंदर का, यानी π/4 का अवकलन कांस्टेंट है, तो बच्चों क्या होगा 0। x/2 यानी 1/2 x का अवकलन 1 और 1/2 क्या होगा बच्चों कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों ये आया आपका निकल के।
और इसको अभी मैंने आपको बताया भी था इस तरह के। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। तो कॉस बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। π/4 प्लस कितना x/2 अपॉन नीचे क्या रहेगा बच्चों, साइन π/4 प्लस x/2 इंटू बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कितना x/2। तो देखिए एक पावर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इंटू में क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है, तो इंटू में 1/2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी तरह अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, लॉग था tan x/2 था बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, dy/dx। अब देखिए वहाँ क्या होगा बच्चों, मैं सबसे पहले 2 लिखूँगा, साइन लिखूँगा π/4 प्लस x/2। ध्यान से समझिए क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। अगर बच्चों आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत ही टफ हो जाएगा। आपको क्वेश्चन यानी जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे आप डिफरेंशिएशन के एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो आप जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन का आप सबसे पहले उसको याद करिए, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब ये बताइए यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला बनेगा, बताइए जल्दी से, किसका फॉर्मूला बनेगा, जल्दी से बताइए। 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। किसका होता है बच्चों, sin 2 थीटा। देखिए मैं लिखूँगा sin 2 थीटा, थीटा मतलब ये देखिए यही तो है थीटा, आप लिख दीजिए π/4 प्लस कितना x/2। तो ये आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो क्या बचेगा, साइन देखिए π/2 आ जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, x मिल जाएगा। तो साइन 90 प्लस x, और साइन 90 प्लस x क्या होता है बच्चों, cos x होता है, ठीक है। 1 अपॉन cos x लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos x क्या होगा बच्चों, sec x। तो देखिए ये क्वेश्चन बच्चों जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन को लगाइए देख के, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को लगाइए, क्लियर है। अब देखिए हम क्वेश्चन कौन से लेने वाले हैं, रूट वाले, जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखा है। तो देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आप बहुत ही अच्छे से लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रूट में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा भी, जो रूपांतरण विधि होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसमें हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, कुछ तो ये बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर आपसे बताएं तो a sin थीटा या a cos थीटा रख सकते हो, बट बच्चों मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको सिंपल मेथड्स बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल मेथड्स क्या होगा, आप देखिए ये है क्या, अंश अपॉन हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर जब भी आ जाए तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएशन अंश अपॉन हर का रूल्स लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अंश बटे हर, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं अच्छे से। y इक्वल टू कितना बच्चों है, x अपॉन कितना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, d अपॉन डी एक्स। देखिए अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर। तो देखिए बच्चों होता क्या है, सबसे पहले हम लोग हर लिखते हैं इनटू अंश का अवकलन, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे अंश इनटू हर का अवकलन, और बटे कितना बच्चों, हर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, हर मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन, एक्स का अवकलन कितना होगा बच्चों, 1 होगा।
अब देखिए मैं x लिखूंगा, क्या लिखूंगा x, यानी x लिख दीजिए। अब बच्चों मैं किसका करूंगा, हर का अवकलन करूंगा। तो हर का अवकलन यानी कितना, रूट का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका बच्चों अगेन होगा ए स्क्वायर का क्या होगा, कांस्टेंट का 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x, क्लियर है, अपॉन हर का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ध्यान से समझिए, 2 से 2 क्या होंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस मिलेगा, और x का बच्चों x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी को आप लगा सकते हैं। तो बच्चों हम इन सभी क्वेश्चंस को अब रब कर देंगे तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू मिला क्या, देखिए यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों प्लस हो जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे नीचे ये है तो आप इसका डिवाइड में लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए बच्चों हम इधर नीचे भी मिटा सकते हैं क्योंकि ऊपर आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है, जो मैंने अभी नीचे सॉल्व किया। ठीक, अब देखिए अब बच्चों मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, अपान में क्या चलेगा बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये पहले से ही है ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस है और एक माइनस है तो कैंसिल होगा ही। तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन कितना, अब देखिए इसकी पावर क्या होगी, चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर पावर कितना 1। तो देखिए बच्चों यानी बेस इनका क्या है, समान है, तो हम पावर्स क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना बच्चों 3/2। तो ये बच्चों आपका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आसान है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन को बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। ठीक है, तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।